दोस्तों नमस्कार। आज हम अनुराग जी के साथ में बैठे हुए हैं और साथ में हमारे सौरभ त्रिवेदी जी भी हैं। सौरभ जी आइए प्लीज़ बैठिए 2 मिनट के लिए, आइए प्लीज़, आइए सर, आइए बैठिए, प्लीज़ बैठिए। तो आज कॉरपोरेट, हम सभी लोग कॉरपोरेट में हैं और साथ के साथ कृष्ण भक्त भी हैं। अगर हम बात करें तो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के किस प्रकार से हम कॉरपोरेट में भी काम करते हैं और कैसे हम सामंजस्य बनाते हैं, तो आइए जानते हैं अनुराग जी और सौरभ जी से। तो सौरभ जी थोड़ा सा आप बताइए किस तरीके से, जैसे कि आप एक रीजनल हेड हैं बड़ी कंपनी में और साथ के साथ कृष्ण भक्ति भी आपके अंदर है, तो कैसे सामंजस्य बनाते हैं और कैसे समय निकालते हैं आप प्रभु के लिए? नहीं, ये वाकई तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा ही जेन्युइन है और ये एक्चुअली बड़ा टफ होता है बैलेंस बनाना एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए ईश्वर के लिए भी। बट हम इसको बहुत ज़्यादा सेपरेट वे में ना देखें। काम करते हुए अगर हमारे मन में ईश्वर के लिए सच्ची आस्था बनी हुई है और हम उनका नाम लेते जा रहे हैं, तो कहा गया ना कि कलयुग में ही नाम लेना ही काफ़ी होता है। तो इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं तो वो कृष्ण भक्ति, और कृष्ण ने भी कहा है कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फल कर्म ही पूजा है। हम अपना काम करें और अपने पूरे काम को ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं तो हमारी भक्ति भी होती है और हमारा कर्म भी होता है, और जो शायद गीता में कृष्ण ने सीधा सीधा संदेश दिया हुआ है जी। तो मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड हूँ और ऐसा करने की कोशिश ही करता हूँ जी। बाकी अनुराग जी थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अच्छा, मुझे इतना जी, थैंक यू सर, बहुत आपने ज्ञान दिया। अनुराग जी थोड़ा बताइए, आप तो तिलक भी आप लगाते हैं डेली का, आइए सर, तिलक भी लगाते हैं, तो कैसे करते हैं आप इसको, कैसे? देखिए, तिलक का तो एक ऐसा मैं कहूँगा कि जी ये कोई बहुत वो नहीं है। तिलक मैं बहुत पहले से लगाता था जी। जब से मैं कृष्ण भक्ति में आया जी, तो मुझे बहुत ही शांति मिलती है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए एक एज होनी चाहिए। अभी तो आप यंग हैं, अभी तो ये सब काम 50-60 साल रिटायरमेंट के बाद। तो मेरा ये मानना है, जो मैंने थोड़ा बहुत जाना है अपने गुरुओं से और उनके बीच में बैठ के, और हमारे कई जो हमारे साथ के वहाँ पे लोग हैं उनसे जो सुनने को मिला और जो जानने को मिला कि ये है कि इसके लिए कोई एज नहीं होती। आप छोटे बच्चे को भी वहाँ देखेंगे, अगर जो वो उसमें लीन है और सारी चीज़ें और भी काम अपने कृत्य कर रहा है, वो पढ़ भी रहा है, कृष्ण भक्ति में भी लगा हुआ है। तो ये तो एक्सक्यूजेज है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं। हम लोग तो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बहुत इंश्योरेंस में हैं और काफ़ी हैक्टिक रहता है यहाँ पे। लेकिन अगर जो समय निकालना चाहे तो समय निकाला जा सकता है। आदमी केवल एक्सक्यूज़ देता है, क्योंकि अगर जो हम थोड़ा बहुत मूवीज़ और न्यूज़ और इन सब चीज़ों को समय दे सकते हैं, मार्केट जा सकते हैं, मॉल में घूम सकते हैं, तो क्या आधे घंटा 1 घंटा जो कह लीजिए जिसके लिए हमें देना चाहिए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं शक्ति एक तो सभी लोग मानते हैं, वो रूप अलग अलग हो सकते हैं, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, सब एक ही रूप है कहीं ना कहीं। और शक्ति तो है ही है, क्योंकि लाखों करोड़ों आदमियों को इस तरह से कंट्रोल कर रखा है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दूसरे पे अटैक किए दे रहे हैं, सब संयमित रहते हैं। तो कोई शक्ति तो जरूर है, तो वो शक्ति का चेहरा हमने इस तरह से ले रखा है। गीता में भी बहुत चीज़ें हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आदमी को अपने जीवन में एक बार गीता को जरूर पढ़ें और उससे जुड़ने की, और उससे मैं तो कहूँगा अगर जो उसका 1% भी अपने जीवन में आपने उतार लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आने वाले जो आपके आगे वाले कह लीजिए इस देह को जब आप छोड़ेंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये जो आत्मा है वो तो अमर है, वो कहीं ना कहीं जाएगी ही। तो वो आपके आगे के जो आने वाले कह लीजिए नया रूप जो भी होगा आपका, वो एक अच्छे से बीतेगा। और आप जुड़ते हैं भगवान से तो मुझे तो बहुत शांति मिलती है। और मैं बहुत से लोगों को जब भी समय मिलता है तो थोड़ा बहुत जो मुझे आता है, थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ, सुनता हूँ। बुराइयाँ सब में होती हैं, मुझ में भी हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ उनको दूर करने की। और
जुड़िए आप लोग भी और कोशिश करिए कि एक अच्छे गुरु के साथ उसकी संगत करिए, उनको सुनिए, उनको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो काम हैं वो रुक जाएंगे और अच्छी तरीके से होंगे। वैसे अनुराग जी, जैसे कि मैं जान पाता हूँ कि आप बहुत लंबे समय से कृष्ण भक्त हैं, कह सकते हैं, तो हरे कृष्णा मूवमेंट से भी आप जुड़े हुए हैं। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो आपने भगवत गीता के बारे में बताया, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन एक ग्रंथ कह सकते हैं, पुस्तक कह सकते हैं, एक मैनेजमेंट के तौर पे भी हम इसे ले सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साथ के साथ अगर हम राधे कृष्ण की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रेम भी आता है, तो प्रेम के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, प्रेम तो एक ऐसा है, प्रेम तो हम अलग अलग रूप में आप देखें तो हम माँ से अलग हमारा प्रेम है, पत्नी से अलग है, पिता से अलग भाव है, बहन से अलग है और बच्चों से अलग है। इवन हम किसी पशु को भी पालते हैं, गाय को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं और या किसी भी जानवर को आप पालते हैं तो उससे भी प्रेम होता है। तो अलग अलग भाव हैं ये है। और आप ये देखिए, एक पत्नी का भाव, माँ का भाव, सबका अलग ही है। तो कृष्ण के प्रति राधा जी का भाव कैसा है? और अगर हम बात करें कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो धर्म पत्नी है वो रुक्मणी जी हैं, तो उनका भाव कैसा है? थोड़ा सा दोनों के भाव के बारे में बताइएगा। देखिए, अगर जो आप थोड़ा सा उसको अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे तो भाव, आप जैसे कहा गया राधा जी को हमेशा उनके साथ दिखाया गया है। तो ये एक ऐसा भाव है कि एक तरह से उनको प्रभु के रूप में, और कह लीजिए कि वही एक संसार के तारणधार हैं और उनका प्रेम एक पत्नी का तो है नहीं, लेकिन पत्नी से कम भी नहीं है, राधा जी का। और इसीलिए हमेशा आप मंदिरों में देखते हैं राधा कृष्ण की मूर्ति ही आपको मिलती है। और राधा रानी एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस रूप में आपको वो जरूर दिख रही है कि पत्नी नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। तो हम उनका महत्व रुक्मणी जी से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है कि इस तरह से एक सखी के रूप में जो स्थान उन्होंने बिल्कुल कह लीजिए कि उन अर्धांगिनी या पूरा कह लीजिए आधा कृष्ण जी का अंग और सारी चीज़ें, मुझे जो लगता है कि चीज़ें वो बहुत कुछ उसमें कहने को है, लेकिन जितना मुझे पता है उस बारे में, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी जोड़ी और ऐसा प्रेम, क्योंकि जिस तरह से राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं और जिस भाव से करती हैं, वो सभी को करने की कोशिश करनी चाहिए। और तो वैसे अगर देखा जाए तो जैसे रुक्मणी माता हैं, तो वो भी तो प्रेम उनका भी वैसे ही बिल्कुल होगा। है। फिर ऐसा मतलब कैसे डिफरेंस हो गया राधा जी में और रुक्मणी जी में? देखिए, डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस देखा जाए तो बचपन की सखी रही हैं राधा जी। और आपने देखा होगा जब वहाँ से कारागार से वो लेके गए और उनके पिता वहाँ छोड़ के आए, तो वहाँ से बचपन से उनके साथ वो रहीं और भी थी वहाँ पे गोपियाएं और उनके सखा लोग थे। तो कुछ लोगों का, जैसे आप सुदामा की बात करें तो सुदामा का एक अलग वो है, दोस्त तो उनके बहुत सारे रहे हैं, लेकिन आपने सुना हो कि एक सुदामा की बात बहुत होती है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राधा रानी का बहुत बड़ा रोल है। और कह लीजिए कि वो एक रूप ही है, रुक्मणी और रानी एक ही हैं। एक तरह से आप देखें, आपको वो अलग अलग शरीर दिख रहा होगा, लेकिन वो आत्माएं सब एक ही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि रुक्मणी जी का ज्यादा त्याग रहा या राधा जी का ज्यादा त्याग रहा? त्याग किसका रहा होगा श्री कृष्ण को लेकर के? मैं तो सोचता हूँ कि दोनों का अपनी अपनी जगह है, बराबर है। उसमें किसी का कम ज्यादा कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं हो, ना मुझे लगता है कि ऐसा है। दोनों ने बहुत त्याग किया और ऐसा प्रेम तो शायद ही कोई कर पाए जो राधा रानी और कृष्ण जी से था, जो जैसा। तो मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ अभी हम लोगों को जानना और समझने की ज़रूरत है। और फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप किसी जानकार गुरु से जुड़ें जो
अच्छी तरह से आपको सही चीज़ बता पाए जी कि गीता में क्या है क्या नहीं है और चीज़ें क्या सही हैं कैसे करना चाहिए। जी। तो उससे और जुड़ना अनुराग जी, चाहिए। मैं अंत में एक चीज़ आपसे जी। चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये भी हम्म। बताएं कि वो क्या करें, मतलब चैंटिंग से लेकर के कैसे करें अपने दिन की शुरुआत, सो दैट वो थोड़ा टाइम निकाल पाएँ अपने बिजी शेड्यूल से, अगर वो चाहते हैं कृष्ण भक्ति में आना चाहते हैं तो क्या करें? जी मुझे लगता है कि आदमी के पास समय तो आदमी 24 ही घंटे हैं, उसमें से समय जल्दी आदमी सोए और सुबह जल्दी उठे और भगवान का नाम लेने से ही स्टार्ट करना चाहिए दिन। जी और कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। और जब आदमी ठान लेता है कोई चीज़ तो ज़रूर कर लेता है, मुझे ये लगता है। वो अपनी सोच से ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कोई काम अगर जो हम लोग शिद्दत से करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं, और जो नहीं तो उसके लिए बहाने बहुत सारे हैं कि यार रात देर हो गई, ये नहीं। यस। तो बहाने से बचें। और जो एक मेन चीज़ है, जो जहाँ से हम आए हैं, जिन्होंने हमें भेजा है, जी उनके प्रति कम से कम हम कुछ ना कुछ समय ज़रूर दें। ज़रूर दें, क्योंकि बिल्कुल। ऐसा ना हो कि हम 70 साल के हो जाएं, 80 साल के हो जाएं, जिस समय हम चल भी ना पाएं या कुछ ऐसा हाँ। रोग हो जाए, तब हम उसको याद करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा है उससे। जी जी करिए आप, लेकिन और अपने छोटों बड़ों सबको ये गाइड करिए जी कि कम से कम दिन में कुछ ज़रूर समय भगवान के लिए निकालें। निकालें। आपको चैंटिंग कर सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकता है चैंटिंग का, जी कि आदमी कुछ ध्यान लगाता है, कुछ माला करता है, कुछ माला करें, हरे राम हरे कृष्णा का जाप आप कर सकते हैं, जी। महामंत्र है जी और बड़ी शांति मिलती है, आप करके देखें। हैं? जी तो ऐसा नहीं है कि आपके काम पे इसका कोई बुरा असर पड़ेगा, अच्छा ही पड़ेगा। अच्छा पड़ेगा। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय धन्यवाद दिया आपने और मनोज जी, मैसेज दिया। थैंक तो यू सो मच। हमारे दर्शकों को भी हम दोनों मैं की अपने- तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा।